इलाहाबाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासती गर्मी बढ़ गई है, जहां उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 17 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। रविवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की हुई बैठक में इन नामों को सूचीबद्ध किया गया और केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा कर जल्द ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। नई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण पवार, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, सिरसा लोकसभा सांसद सुनील दुग्गल सहित सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा सिरसा जिले के जिला प्रधान आदित्य चौटाला और प्रभारी ने भी शिरकत की। वहीं बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, कमेटी के सामने आए 17 नामों पर विस्तार से विचार विमर्श कर सूचीबद्ध किया गया। साथ ही कमेटी ने प्रत्याशी के नाम पर फैसला करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी अधिकृत किया, जो मिलकर अगला फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, इलाहाबाद उपचुनाव का जायजा लेने के लिए जो कमेटी भेजी गई है, उसको रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों का निष्कर्ष भी किया गया है। साथ ही धनखड़ ने कहा, इलाहाबाद उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार मिलकर लड़ेगी और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा। शाम तक कमेटी के फैसले के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया जाएगा। इसके बाद जब भी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी तो उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। वो चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत की गई। चुनाव समिति ने विचार करके उसमें सब विषयों को सुन के एक हायरार्की बनी है, लेकिन हायरार्की बनने के बाद सारी चुनाव समिति ने ये निर्णय मुझ पर और मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दिया कि आप दोनों केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करते हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है कि चाहे विधायक का चुनाव है चाहे सांसद का चुनाव है, उसका अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। जब चुनाव कई स्थानों के होते हैं तो पूरी इलेक्शन कमेटी बैठती है केंद्र की, उसके सामने बुलाते हैं। और जब चुनाव कम स्थानों के होते हैं तो कई बार जैसे हमको यह अधिकार दे दिया, उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ अधिकार दे देते हैं। तो हम उनको से निवेदन करेंगे कि हमने अपना विचार विमर्श किया है, कर लिया है। जो ही आप हमको समय देंगे तो मैं और मुख्यमंत्री जी। गौरतलब है, इलाहाबाद उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला को प्रत्याशी घोषणा करने पर धनखड़ ने कहा, अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। धनखड़ ने एक बार फिर दोहराया कि इलाहाबाद उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौती अभय सिंह चौटाला के लिए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक अवसर है जिसे भी हम उपलब्धि में बदलेंगे। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि सिरसा शहरी सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा के बड़े भाई गोविंद कांडा ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने को लेकर धनखड़ ने साफ जवाब नहीं दिया।